परिवार वह सबसे छोटी इकाई है जिसमें व्यक्ति का अपना एक आधिपत्य, एक साम्राज्य होता है। और जिस प्रकार देश में एक कानून होता है, उसी प्रकार से समाज में भी एक, परिवार में भी एक नियमबद्ध संहिता होती है, परंपरागत संहिता होती है, जिसका पालन करना परिवार के हर सदस्य के लिए आवश्यक होता है। जब हमने परिवार को साम्राज्य की एक सबसे छोटी इकाई मान ही लिया है, तो व्यक्ति के सुख की उपज भी परिवार से ही मानी जा सकती है। जिस व्यक्ति को परिवार से सुख मिलता है, वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे तक की यात्रा कर सकता है। एक सुखद घर और परिवार के लिए मनुष्य के जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं निभाती है। इनमें घर परिवार से जुड़े लोग और उनसे जुड़े काम काफी महत्व रखते हैं। उसी व्यक्ति का घर सुखी हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियां उत्तम बुद्धि से युक्त हो, जिसकी पत्नी मृदु भाषिणी अर्थात मधुर वचन बोलने वाली हो, जिसके पास परिश्रम से, ईमानदारी से, लगन से पैदा किया गया धन हो, अच्छे मित्र हो, अनुराग हो, प्रेम हो, नौकर चाकर आज्ञा का पालन करने वाले हो। ऐसा घर हर किसी को सुखदायक होता है। जिस घर में अतिथियों का सम्मान होता हो, कल्याणकारी परमेश्वर की उपासना होती हो, घर में हर रोज अच्छे मीठे भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था होती हो, सदा सज्जन पुरुषों का साथ और अच्छी संगति का अवसर मिलता हो, ऐसा गृहस्थ हर किसी के लिए धन्य और प्रशंसा के योग्य है। एक बार अनाथ पिंडक वहां आए जहां बुद्ध विराजमान थे। बुद्ध का अभिवादन करके अनाथ पिंडक एक ओर अपने आसन पर बैठ गए। उनके मन में इस बात को जानने की बड़ी जिज्ञासा थी, बड़े इच्छुक थे कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए अनाथ पिंडक ने तथागत बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझाएं, ताकि वह सुख को प्राप्त हो सके। बुद्ध ने कहा, सुखी गृहस्थी के लिए पहला सुख है संपत्ति के स्वामी का होना। एक गृहस्थ के पास संपत्ति होनी चाहिए, धन दौलत होनी चाहिए, जिसे वह बहुत अधिक परिश्रम से, अपने बाहुबल से, अपना पसीना बहाकर, अपने ईमानदारी और न्याय संगत तरीके से इकट्ठा किया गया हो। बुद्ध ने कहा, एक गृहस्थी के लिए पहला सुख है संपत्ति के स्वामी का होना। एक गृहस्थी के पास संपत्ति होनी चाहिए, धन दौलत होनी चाहिए, ऐसी धन दौलत, ऐसी संपत्ति जिसे वह बहुत अधिक परिश्रम से, अपने बाहुबल से, अपना पसीना बहाकर, अपनी पूर्ण ईमानदारी और न्याय संगत ढंग से एकत्रित करता हो।
उसे यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि उसके पास पूर्णतया ईमानदारी और नैतिकता से कमाया गया धन है। बुद्ध ने कहा, दूसरा सुख, एक सुखी गृहस्थी के लिए दूसरा सुख संपत्ति के भोगने का सुख है। एक गृहस्थ के पास बहुत अधिक परिश्रम से, बहुत अधिक बाहुबली से, बहुत अधिक पसीना बहाकर पूर्ण ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है, जिसका वह नित भोग करता है और पुण्य कर्म भी करता है। इस प्रकार यह सब सोच करके उस गृहस्थी को प्रसन्नता होती है कि वह अपनी ईमानदारी से कमाया गया धन पुण्य कर्म के लिए खर्च कर रहा है। तथागत बुद्ध ने अनाथ पिंडक की तरफ देखा और कहा, हे अनाथ पिंडक, तीसरा सुख है ऋण से मुक्त होने का सुख, कर्ज से मुक्त होने का सुख। हे अनाथ पिंडक, जिस गृहस्थ को किसी का कम या ज्यादा ऋण नहीं देना होता है, कर्ज नहीं देना होता है, उसे यह बात सोच करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि उसे किसी का भी कुछ नहीं देना। ऐसा सोचकर वह रोज चैन की नींद सोता है। चौथा सुख क्या है? तथागत ने कहा, हे अनाथ पिंडक, चौथा सुख दोष मुक्त होने का सुख है। एक गृहस्थ शारीरिक कर्म से दोष रहित होता है, शारीरिक कर्म से पूर्णतया पाप रहित होता है, वाणी से पाप रहित होता है और विचार से भी दोष रहित पाप रहित होता है। उसे विचार से, मन से और कर्म से दोष रहित होने की बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। हे अनाथ पिंडक, वास्तव में ये 4 प्रकार के सुख ऐसे सुख है जिनके लिए यदि एक गृहस्थ निरंतर अभ्यासरत होकर प्रयत्नशील रहे तो वह उसे लगातार सतत प्राप्त करता रहता है।